राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 10वां श्लोक। सहयज्ञ प्रज्ञा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्य ध्वमेश वो अस्तित्व कष्ट काम धुका। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्राणियों की रचना की और कहा, इस यज्ञ के माध्यम से तुम जीवित हुए हो, यह तुम्हारे सभी इच्छित फल प्रदान करेगा। यह श्लोक सृष्टि के मूल में यज्ञ की महत्ता को स्थापित करता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं होता, बल्कि परस्पर सहयोग और संतुलन बनाए रखना होता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ साथ जीवों की भी रचना की थी। उन्होंने सृष्टि के संतुलन के लिए यज्ञ की परंपरा स्थापित की। ब्रह्मा जी ने प्राणियों से कहा, यह यज्ञ तुम्हारे और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखेगा। उन्होंने समझाया, तुम जो भी करोगे उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, इसलिए सभी कर्म निस्वार्थ भाव और यज्ञ के रूप में करो। मनुष्य को सिखाया गया कि वे प्रकृति से केवल उतना ही लें जितना आवश्यक है और उसे यज्ञ के माध्यम से लौटाएं भी। यज्ञ का अर्थ था खेती करना, पशुपालन करना और समाज के लिए योगदान देना। यज्ञ के माध्यम से मनुष्यों ने आपस में सहयोग और शांति और समृद्धि बनाए रखा। अर्जुन ने पूछा, क्या यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, नहीं, यज्ञ हर वह कर्म है जो निस्वार्थता और परमार्थ के लिए किया जाए। यज्ञ से समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनता है। यज्ञ के रूप में किया गया कर्म व्यक्ति और समाज को समृद्ध बनाता है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अटूट बंधन बनता है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं होता, बल्कि हर वह कर्म होता है जो समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए किया गया हो, जिससे किसी का फायदा हो, किसी का भला हो। इससे जीवन में सुख और संतोष मिलता है। 11वां श्लोक। देवान अनभया यतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापस्य अथा। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं का पोषण करो और वे तुम्हारा पोषण करेंगे। परस्पर सहयोग से तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यह श्लोक हमें बताता है कि सृष्टि में सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परस्पर सहयोग और समर्पण से ही समाज और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। एक कहानी बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। एक छोटे से गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए खुशहाल जीवन जीते थे। किसान, कुम्हार, बढ़ई और अन्य सभी अपने अपने कार्यों से पूरे गांव की जरूरतों को पूरा करते थे। एक दिन एक बढ़ई ने सोचा, मैं क्यों दूसरों के लिए मेहनत करूं, मैं केवल अपने लिए काम करूंगा। उसने गांव के लोगों के लिए फर्नीचर बनाना बंद कर दिया। धीरे धीरे इस स्वार्थी सोच का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा। किसान ने फसल कम करना शुरू कर दिया। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ दिए और गांव में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन एक संत गांव में आए और सभी को समझाया, तुम्हारी समृद्धि परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट किया जाता है और वे बदले में वर्षा और फसल देते हैं, वैसे ही तुम्हें एक दूसरे के लिए काम करना होगा। संत की शिक्षा ने गांव वालों को जागरूक किया। सभी ने फिर से एक दूसरे के लिए कार्य करना शुरू किया और गांव में समृद्धि लौट आई। अर्जुन ने पूछा, यह परस्पर सहयोग कैसे ईश्वर तक पहुंचता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, जब हम परस्पर सहायता करते हैं तो हम प्रकृति और ईश्वर के साथ तालमेल में होते हैं। यह हमें परम कल्याण की ओर ले जाता है। समाज और प्रकृति का संतुलन एक दूसरे की मदद से बना रहता है।
केवल अपने लिए काम करने से संतुलन बिगड़ता है और असंतोष बढ़ता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म व्यक्ति और समाज को परम कल्याण की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम परस्पर सहायता करते हैं तो हम न केवल समाज और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं बल्कि परम कल्याण की ओर भी बढ़ते रहते हैं। 12वां श्लोक, इष्टान भोगानीन वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थता प्रदायते यो भुंगे ते स्तेन एव ते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, देवता तुम्हें यज्ञ के माध्यम से इष्ट फल प्रदान करते हैं। वे तुम्हारे यज्ञ से संतुष्ट होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जो लोग यज्ञ के द्वारा प्राप्त इष्ट फलों का उपयोग बिना स्वार्थ के करते हैं वे वास्तव में अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हैं। यह श्लोक यज्ञ के माध्यम से देवताओं के साथ परस्पर संबंध स्थापित करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के महत्व को स्पष्ट करता है। यज्ञ न केवल समाज और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है बल्कि यह हमें दिव्य आशीर्वाद और पुण्य भी प्रदान करता है। एक गांव में लोग खेती, व्यापार और शिल्प में बहुत व्यस्त रहते थे। वे अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। गांव के पंडितों और याज्ञाचार्यों ने बताया कि यज्ञ का सही आयोजन ही देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। उन्होंने बताया कि यज्ञ के दौरान आहुति देना, मंत्रों का उच्चारण करना और विशेष देवताओं को आशीर्वाद देने का तरीका महत्वपूर्ण है। गांव वासियों ने बड़ी धूमधाम से यज्ञ का आयोजन किए। उन्होंने पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ यज्ञ की विधि को पालन किया। यज्ञ के दौरान देवताओं को आहुति दी गई और सभी ने सामूहिक रूप से देवी देवताओं से आशीर्वाद की प्रार्थना की। यज्ञ की समाप्ति पर एक दिव्य आशीर्वाद का आभास हुआ। देवता आकाश से प्रकट हुए और गांव वासियों को आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, तुमने सही तरीके से यज्ञ किया और निस्वार्थ भाव से हमारी पूजा की, इसलिए तुम्हें सुख और समृद्धि का स्वास्थ्य मिलेगा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप गांव में वर्षा समय पर हुई, फसलें अच्छी हुई और व्यापार में भी सफलता मिली। गांव वासियों ने समझा कि यज्ञ केवल देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं बल्कि यह एक तरीका है जो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और सही रास्ते पर चलने का आशीर्वाद देता है। अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण, क्या यह यज्ञ सिर्फ देवताओं को ही संतुष्ट करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, नहीं अर्जुन, यज्ञ से केवल देवता ही संतुष्ट नहीं होते बल्कि यह समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। जब हम यज्ञ से भाग लेते हैं तो हम अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना संभव है। यज्ञ से प्राप्त फल को निस्वार्थ भाव से उपयोग करना चाहिए ताकि जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो सके। यज्ञ के माध्यम से हम न केवल देवताओं को प्रसन्न करते हैं बल्कि हम समाज और प्रकृति के बीच संतुलन भी बनाए रखते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और इससे हमें समृद्धि, शांति और आशीर्वाद मिलता है। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।